धुंधली ने अपनी बहन को बुलाया और कहा, बहन किसी तरह हमारे प्राण बचाओ। देखो हमारे पति देव एक जहर का फल ले आए और हमसे कहते खा लो पुत्र पैदा होगा। अगर हमने फल खा लिया हम तो मर जाएंगे। बहन ने कहा, नहीं बहन ऐसा मत कहो। अगर तुम्हारे पति को जहर खिलाना होता बहुत पहले खिला चुके होते। तुमने तो अपने पति को नाना प्रकार के दुख दिए, नाना प्रकार का अपमान किया, गालियां दी, तब उन्होंने जहर नहीं खिलाया। अब तुम्हें जहर क्यों खिलाएंगे? हो सकता है किसी महात्मा का दिया हुआ प्रसाद है, संतानें देने वाला हो, खा लो। धुंधली ने कहा, मान लो ये संतान देने वाला है, लेकिन हमारे लिए फिर भी जहर का फल। क्यों? कि फल खाने से रह गया गर्भ तो के गर्भ गिर जाएगा। फल खाने से रह गया गर्भ तो के गर्भ गिर जाएगा। हे महल महल में पड़े पड़े ये माटी का सराएगा। अरे हमने फल खा लिया, हमारे गर्भधारण हो गया तो हम तो घर में पड़े पड़े मर जाएंगे, हमारी तो मट्टी सड़ जाएगी। और मान लो इतना दुख उठाने के बाद संतान पैदा भी हुई तो खाना पीना श्रृंगार खेल सब छूट जाएगा। सुख भोगने वाला दूसरा साथ तैयार हो जाएगा। हमारे सुख के दिन उसी दिन समाप्त हो जाएंगे जिस दिन पुत्र पैदा होगा। इसलिए बहन ऐसा कुछ उपाय सोचो ये फल खाना हमें न पड़े। तो धुंधली की बहन ने सोचा हमने बड़ा गलत किया, जैसे उचित बात बताई। हमारी तो बुद्धिमानी तब है कि हमारे घर में बेटा बेटी है लेकिन हमारे घर खाने को नहीं, और इसके घर में धन धान्य है सब कुछ तो कोई खाने वाला नहीं। अब हमारी तो बुद्धिमानी तब है जब इसकी भी धन दौलत सब हम अपने हाथ में ले, इसका भी सब हम अपनी मुट्ठी में करें। तो धुंधली की बहन ने कहा, तो बहन आप परेशान हो, परमात्मा बड़ा दयालु है, वो हर उलझन सुलझाने का यज्ञ उपाय रखता है। धुंधली ने कहा, हमारी परेशानी सुलझाने का क्या उपाय है परमात्मा के पास? कहा बिल्कुल है, सुनो ये फल तो आज आया है तुम्हारे लिए, ये फल तो आज आया है, कई दिन हो गए तब हमारे गर्भधारण हो चुका है, कई दिन पहले हमारे गर्भधारण हो चुका है, अर्थात मैं गर्भवती हूँ। हमारे जब बेटा पैदा होगा तो हम रात में चुपके से तुम्हें दे जाएंगे। हमारे बेटे को अपना बेटा कह करके अपने पति को बातों में बहका देना और किसी बहाने हमें बुला लेना, हम उसे दूध पिलाते रहेंगे और तुम आज से पर्दे में हो जाओ, अब किसी के सामने निकलो मत। अब कह दो हमने फल खा लिया है, हमारे गर्भधारण हो गया है, जब तक संतान नहीं पैदा होगी तब तक हम किसी के सामने नहीं निकलेंगे। हमारा बेटा जब तुम्हें मिल जाएगा तब तुम निकलना बेटे को लेकर। धुंधली ने कहा चलो ये तो भगवान ने बना दिया, लेकिन ये फल क्या किया जाए? धुंधली की बहन कहने लगी फल खिला दो अपनी गैया को, ये भी तो बांझ है, ये गैया भी तो तुम्हारी बांझ है,
फल खिला दो गैया को। तो ठहर गई इस बात से उन दोनों की राय, तो लुका छिपा कर गाय को वो फल दिया खिलाए। दोनों बहनों की राय एक हो गई और चोरी चोरी फल खिला दिया गैया और धुंधली पर्दे में रहने लगी। धुंधली ने कह दिया अपने पति से हमारे तो गर्भधारण हो गया, अब हम निकलेंगे नहीं किसी के सामने जब तक संतान नहीं पैदा होगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। धुंधली की बहन के बेटा पैदा हुआ। जब उसकी बहन के बेटा पैदा हुआ तो आधी रात को वो चुपके से धुंधली को दे गई। जब धुंधली को बेटा मिल गया तो थोड़ी देर धुंधली प्रसव पीड़ा का नाटक किया, थोड़ी देर रोई चिल्लाई, प्रसव पीड़ा का नाटक किया और एकदम चीख पड़ी, वो बेटा हुआ बेटा हुआ बेटा हुआ। बेटा होने की घोषणा। अरे आज मुझे पूरे नहीं समाए, बेटे का जन्म हुआ, बेटा होने की तो प्रसन्नता है, अब बेटा सवेरे भूख से परेशान। अब धुंधली के दूध कहाँ से पिलाओ? धुंधली कह रही पता नहीं क्या हो गया, हमारे दूध नहीं उतरा और बच्चा चिल्ला रहा है, भूख के मारे परेशान हो रहा है। अरे क्या किया जाए? तब तक धुंधली की बहन के यहाँ से खबर आ गई, हमारे परसों बेटा हुआ था और बेटा हमारा कल मर गया। परसों बेटे का जन्म हुआ था और वो बेटा हमारा कल मर गया। धुंधली ने अपने पति आदमियों से कहा हमारी बहन के लड़का हुआ था वो मर गया, तो हमारी बहन को ही बुलाए दो, वही हमारे बेटे को दूध पिलावे। तो आप जो जाकर के धुंधली की बहन को ले आए, अब वो दूध पिलाने लगी, उसका तो बेटा ही था। 2-4 दिन और भी मिली बहन से बहन को कुछ दिन में संतान, अगौगे भी पछड़ा हुआ लेकिन मनुज समान। धुंधली की बहन से धुंधली को बेटा मिला और 2-4 दिनों के बाद वो गैया का एक बछड़ा पैदा हुआ। तो बछड़ा मनुष्य के समान, जैसे मनुष्य होता है ऐसे ही वो बछड़ा, बछड़े की जगह मतलब बेटा पैदा हुआ। सारा शरीर उसका है मनुष्य की तरह, बछड़े का सारा शरीर मनुष्य की तरह है और उसके दोनों कान है गैया की तरह। कान है गैया की तरह, बाकी शरीर है मनुष्य की तरह। अब आप जो पूरे नहीं समाये, गैया से भी बेटा मिला, पत्नी से भी बेटा मिला। अरे मारे खुशी के भाग में गए पंडित जी के पास। पंडित जी महाराज चलो चलो हमारे तो बेटा हुए हैं, जिन्हें उनका मुहूर्त देखाओ और उनका नामकरण संस्कार करो। चल चल आज तो ब्राह्मण तो पंडित जी को बुला लाए। पंडित जी दरवाजे पर आकर के पत्रा खोले बैठे। इतने में धुंधली घर से निकल पड़ी। धुंधली ने देखा तो कहा पंडित जी क्यों आए, इनकी क्या जरूरत, इन्हें क्यों बुला के लाए? आप ने कहा देवी पुत्रों हो कहा, वो मुहूर्त देखेंगे जन्म का और नामकरण संस्कार करेंगे, ये नाम रखेंगे। धुंधली ने कहा क्यों, ये पंडित जी नाम रखने के ठेकेदार, क्या ठेका ले रखा है सबके लड़कों के नाम रखने का? अरे भाई ये कहाँ का तरीका, लड़का हमारा नाम रखेंगे पंडित जी, ये पंडित जी कौन होते? हमारा लड़का है तो नाम हम रखेंगे, ये गांव वाले। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं देवी, तुम अपने बेटे का नाम अपने आप रखो। क्या नाम रख रही हो? धुंधली ने कहा हम अपने बेटे का नाम रखेंगे स्वयं, और गैया के बेटे का नाम जो चाहो रखवाए। कहा ठीक ठीक बोलो, रखो नाम, क्या रख रही हो? धुंधली ने कहा ऐसा नाम रखेंगे अपने नाम से मिलता जुलता, हमारा नाम लो तो बेटे की याद आ जाए,
और बेटे का नाम लो तो हमारी याद आ जाए, अर्थात हमारा नाम है धुंधली, तो हम अपने बेटे का नाम रख रही है धुंधकारी। धुंधकारी नाम रख रही है। धुंधली ने अपने बेटे का नाम धुंधकारी। पंडित जी ने कहा ये गैया के बछड़े का नाम अर्थात गैया के बेटे का नाम मैं गोकर्ण रख रहा हूं। गोकर्ण, गो माने गाय, कान माने कर्ण माने कान, गाय की तरह कान होने के नाम उसका नाम गोकर्ण। ब्राह्मण ने माना हमें अपने लिए समान, पालन पोषण का रहा एक रूप से ध्यान, एक रूप भोजन बसन, एक रूप की चाह, दोनों के साथ एक सा व्यवहार, खिलाना पिलाना, कपड़ों की व्यवस्था, पढ़ाना लिखाना, दोनों बेटों के साथ एक सा व्यवहार। लेकिन जब दोनों बड़े हुए गोकर्ण और धुंधकारी तो दोनों का रास्ता अलग है।